यार वेगस में डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रेस कॉन्फ्रेंस मजेदार होगा ये तो पता था, बट चीजें इतनी एक्सट्रीम लेवल की हो जाएंगी कि दारो कोडी रोड को चाटा मार देगी, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और साथ ही साथ कोडी रोड ने रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस को एज अपोनेंट भी चुन लिया। भाई बहुत ही मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में बताता हूँ। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई तो काफी सारी चीजें, जैसे रिया रिप्ली और बैकी लिंच का भी हमको फेस ऑफ देखने को मिला, जहाँ पे बैकी लिंच ने ये चीज बोली है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीत के रिया रिप्ली को फेस करने वाली है। इसके अलावा ट्रिपल एच की तरफ से भी हमको काफी सारा भाषण देखने को मिला। बट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन चीज थी वो थी दारोक, रोमन रेंस और कोडी रोड की चीजें। मतलब यहाँ से हमको क्लियरली पता चलने वाला था कि क्या सीन होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर दारोक, रोमन रेंस और कोडी रोड को लेकर। तो सीधा आपको मैं सारी चीजें उसी की बताता हूँ। सबसे पहले सेथ रॉलिंस आता है और सेथ रॉलिंस आके इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को। अब सेथ रॉलिंस इंट्रोड्यूस तो कोडी रोड्स को करते हैं, बट वहाँ थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस निकल के आता है और उसके बाद सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच एक फनी सा सेगमेंट आप कह सकते हो। थोड़ी बहुत बातें इनके बीच में एक्सचेंज हुई है, पहले शील्ड के मेंबर रह चुके हैं तो थोड़ा मतलब मजा आया इनका प्रोमो देखने में। बट इसके बाद रोमन रेंस जो है वो अपोनेंट चूज करने वाले थे अपना रेसलमेनिया 40 के लिए, और वो चूज करते हैं दारोक को। मतलब कि रोमन रेंस दारोक को फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। और इसके बाद फिर दारोक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। दारोक निकल के आता है, आराम से अपनी एंट्रेंस वगैरह ली, और दारोक के आने पे भाई क्या बू मिल रही थी दारोक को। रॉकी सक्स के चैंट लग रहे हैं, वी वांट कोडी के चैंट लग रहे हैं। अब देखो ये सारे चैंट्स लग रहे थे, रॉकी सक के भी चैंट लग रहे थे, कोडी रोड के लिए भी चैंट लग रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा कि वेगस का जो क्राउड था वो इतना ज्यादा लाउड नहीं था। मतलब मेरे को थोड़ा ठंडा सा लगा क्राउड। ऐसा नहीं था कि चैंट्स नहीं थे, चैंट्स थे, बट वो एक्सट्रीम लेवल के नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब इतना ज्यादा मेरे को लाउड नहीं लगे। खैर इसके बाद दारोक बोलना शुरू करता है और वो सबसे पहले अपनी फैमिली की बातें करना शुरू करते हैं कि हमारी फैमिली में ये, हमारी फैमिली में वो, मतलब अपनी अपनी फैमिली की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं दारोक ने स्क्रीन पे एक ब्लड लाइन वाला ट्री भी दिखाया था, जिसमें पूरी ही समोन फैमिली के जितने भी मेंबर रहे, जितने भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई से रहे हैं या जितने भी मेंबर समोन फैमिली के अंदर रहे, सारे ही मेंबर्स का उस ट्री पे नाम था। आई थिंक दारोक और रोमन रेंस का भी नाम होगा, मैंने ध्यान से देखा नहीं। एंड ये पूरा सेगमेंट खत्म करने के बाद, अपनी फैमिली वगैरह की पूरी बातें करने के बाद, दारोक पूरी रिस्पेक्ट के साथ और पूरी इज्जत के साथ रोमन रेंस का जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। रोमन रेंस से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं उनसे, और वो बोलते हैं कि हमारा जो मैच होने वाला रेसलमेनिया के अंदर वो बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट होने वाला अभी तक की पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का। और जैसे ही दारोक ने ये चीज बोली, पीछे से कोडी रोड्स निकल के आता है। वो बोलते हैं एक मिनट रुको। माइक पे कोडी रोड्स आते हैं। एंड जब कोडी रोड आए तब लगा कि भाई हाँ क्राउड जो है वो थोड़ा सा लाउड है। कोडी रोड का आने पे काफी अच्छे चैंट्स लग रहे थे, कोडी रोड के लिए काफी लाउड रिएक्शन मिल रहा था उनको। कोडी रोड आते हैं और वो सीधा रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तूने रॉयल रंबल नहीं जीती है, मैंने रॉयल रंबल जीती है, तू कैसे अपने लिए अपोनेंट चूज कर सकता है? ये तो हक मेरे को है कि मैं तुझे एज अ अपोनेंट चूज कर सकता हूँ, बट तू कैसे अपोनेंट चूज कर सकता है? तू थोड़ी जीता है रॉयल रंबल, मैं जीता हूँ। और फिर इसके बाद कोडी रोड बताते हैं कि वो किसको फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। पहले वो सेथ रॉलिंस की तरफ देखते हैं थोड़ा सा, बट इसके बाद वो सीधा रोमन रेंस को चैलेंज कर देते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए कि वो रोमन रेंस के साथ मैच रेसल करना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। जिस पर रोमन रेंस का रिएक्शन देखने वाला था। रोमन रेंस पोल हेमन से माइक लेता और वो कोडी रोड से बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा पागल वागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे मामला सेटल हो चुका है, डन डील हो चुकी है मेरे और दारोक के बीच में, और तू नहीं तो अपना स्पॉट दारोक को दिया था मेरे से मैच रेसल करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर। तो अब तू एक काम कर, जो ग्रीन सूट में एक बेवकूफ खड़ा है ना, कोने मतलब सेथ रॉलिंस को बोल रहे थे वो, उसके साथ जाके तू मैच रेसल कर, वहीं पे जाके मैच रेसल कर। नंबर 2 के साथ यहाँ नंबर 1 का तो भाई बुक हो चुका है रेसलमेनिया के लिए, मैं तो दारोक के साथ ही मैच रेसल करूंगा। और तेरे मेरे बीच जो होना था वो पिछली रेसलमेनिया में हो गया। तेरा वो मोमेंट था, तेरा वो पल था, और तू मेरी बुक में सिर्फ एक चैप्टर था जिसको मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं रेसलमेनिया 40 के लिए दारोक को एक्सेप्ट कर चुका हूँ एज अपोनेंट। तो अब भाई जाके तू सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर ले, उसके साथ मैच रेसल कर ले रेसलमेनिया 40 के लिए। यहाँ तो बुक हो चुका है मैच रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। पर कोडी रोड कहते भाई ऐसे थोड़ी होगा, मैंने रॉयल रंबल जीती है, मैं चूज कर रहा हूँ तेरे को, मैं तो तेरे साथ ही मैच रेसल करूंगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। और उसके बाद कोडी रोड जो है वो रोमन रेंस की फैमिली पे आ जाता है सीधा। सबसे पहले वो बोलते हैं कि तू बहुत फैमिली करता है, ब्लड लाइन करता है, तो एक बात बता जेउसो कहाँ है? इस पर रोमन रेंस का आप रिएक्शन देखो, रोमन रेंस बिल्कुल चुप खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद तो भाई कोडी रोड ने पूरी फैमिली को ही घसीट लिया रोमन रेंस की। वो बोलते हैं कि अगर आज तेरे ग्रैंडफादर और दारोक के ग्रैंडफादर यहाँ होते ना तो तेरे पास वो बहुत शर्मिंदा होते रोमन रेंस। अब इस चीज पे भाई रोमन रेंस तो बिल्कुल रिएक्शन लेके अपना चुपचाप खड़ा है। दारोक सामने आता है और वो कोडी रोड से बोलते हैं कि भाई देख एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं कि अगर तू इसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है ना तो तू मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, अगर तू इसके पूर्वज के बारे में बात कर रहा है ना तो तू मेरे पूर्वज के बारे में बात कर रहा है, अगर तू इसके ब्लड के बारे में बात कर रहा है ना तो तू मेरे ब्लड के बारे में बात कर रहा है, और अगर तू मेरे ब्लड के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम है। और इतना कहते ही दारोक ने सीधा चाटा मार दिया कोडी रोड को। और वो कहते नहीं है एक थप्पड़ में बिखेर देने वाला, भाई दारोक ने लिटरली कोडी रोड के ऊपर करके दिखाया। जैसे कोडी रोड को उन्होंने चाटा मारा, कोडी रोड वहां पे गिर जाता है। खड़े होकर कोडी रोड ने अटैक करने की कोशिश भी करी दारोक के ऊपर, बट बीच में ट्रिपल एच, एडम पियर्स और निकोल्डिस आ जाते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। सेथ रॉलिंस भी थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे थे रोमन रेंस और दारोक के ऊपर, उनको भी ये चीज पसंद नहीं आई थी कि भाई ऐसा के हाथ कैसे उठा दिया। बट ट्रिपल एच, निकोल्डिस और एडम पियर्स मिलकर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड को बैक स्टेज ले जाते हैं। जिसके बाद भाई अब सीएम पंक की कमेंट्री सुनो। हाँ वो भी कमेंट्री पे थे। एडम कोल सीएम पंक से पूछते कि सीएम पंक तुम्हारा इस चीज पे क्या कह रहा है? सीएम पंक बोलते कि भाई अगर ये चीज मेरे साथ हुई होती ना मैं तो दारोक का मुंह तोड़ देता, मैं तो चाटा मारता सीधा। मतलब आग में बिल्कुल घी डालने वाली बात सीएम पंक यहाँ पे करते हैं। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती है। बैक
बैकस्टेज ट्रिपल एच से भी इस चीज के ऊपर पूछा जाता है कि ये सब जो चीज हुई है इस पर उनका क्या कहना है। इस पर ट्रिपल एच ने बोला भी कि ये जो सारी चीजें हुई है थोड़ी आउट ऑफ द हैंड चलेगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था बट ये हो गया है। और पीछे से दारोग और रोमन रेंस आते हैं, दारोग ट्रिपल एच से बोलते हैं कि इस चीज को फिक्स करो नहीं तो मैं और रोमन रेंस कर देंगे अपना आप। मतलब दारोग बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, रोमन रेंस भी भड़के हुए थे। अब पता नहीं आगे क्या होगा, हो सकता है हमको कल के स्मैकडाउन पे चीजें और क्लियर होते हुए दिख जाए। बट जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाई वो तो बहुत ही मजेदार था। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने हैंड टू हैंड ये चीज भी ऑफिशियल कर दिया कि कोडी रोड रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर चैलेंज करने वाली है। चीज बिल्कुल ऑफिशियल हो चुकी है। अब दारोग का कैसा सीन बनता है वो चीज देखने वाली होगी। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के तो भाई बहुत मजा आ गया लिटरली। बाकी आगे जो भी होगा हमको पता चली जाएगा। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।